नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, आज क्या देख रहे हैं? क्या हंगामा मचा हुआ है? मौसम तो यहाँ पे इतना शानदार है, लेकिन जो लोग ये बोलते थे कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है, उनकी हवाइयां उड़ी हुई है। दरअसल कल सीजीआई चंद्रचूड़ के यहाँ गणेश पूजा होती है और वो पीएम को इनवाइट करते हैं। पीएम भी पारंपरिक महाराष्ट्रियन ड्रेस में जाते हैं और पूजा में सम्मिलित होते हैं। तब तक तो सब कुछ सामान्य लगना होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे बयानों का दौर शुरू हो जाता है। मनोज झा कहते हैं आरजेडी से, वो भागवती पीएन भागवती का उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि एक बार जब इंदिरा गांधी जीती थी तो उन्होंने एक संदेश भिजवा दिया था, जीत का शुभकामना संदेश। उसको लेकर बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमको बिल्कुल दिखाना चाहिए कि हम सत्ता से थोड़ा सा दूर रहते हैं। इसी तरीके से प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण के बारे में कोई नहीं जानता है। वही 1 रुपए अवमानना के आरोप में 1 रुपए देकर बरी हुए थे। प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं कि दोनों ही संरक्षक होते हैं, चाहे वो पीएम का पद हो चाहे सीजीआई का हो। तो इस तरीके से, और वो भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में गणेश पूजा पर मिलना ये शोभा नहीं देता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इसी तरीके से संजय राउत भी बयानबाजी करते हैं और वो ये भी गिनाने लगते हैं कि जब ईवीएम पर फैसला आया, उसके अलावा जब उनकी पार्टी को लेकर फैसला था, अब वो भी ये जाहिर कर रहे हैं क्या उनकी पार्टी के साथ न्याय होगा। प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सबके बयान आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना को किस तरीके से आप देखते देखो आशीष, चंद्रचूड़ का जाना, चंद्रचूड़ अकेले नहीं थे। चंद्रचूड़ के साथ कई वीआईपी लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। अब चूंकि ऐसी घटना मोदी जी करने में बहुत माहिर है। जो कोई नहीं कर पाता वो मोदी जी करते हैं। तो मोदी जी के साथ जो टैग लगा हुआ है वो कुछ नया करने का लगा हुआ है, चाहे वो 370 हो, वो इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही के दिनों में जितना न्यायपालिका और जो कार्यपालिका हमारी, जो समझ लीजिए सत्ता केंद्र में है, उसको लेके काफी चीजें इधर उधर हो रही थी और लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट चला रहा है देश। उधर कई ऐसे मामले आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी नीचा दिखाते हुए कानून बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो ये विवाद तो काफी था। फिर किरण रिजिजू वाला प्रकरण समझिए। देश का लॉ मिनिस्टर खुलेआम न्यायपालिका पे और सीजीआई पे और उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, जुडिशरी पे लगातार हमले कर रहे थे। और जहां तक हमारे एग्जैक्ट पता है कि एक बैठक में चंद्रचूड़ और मोदी जी बैठ गए। वहां लॉ मिनिस्टर का स्थान ही नहीं था और नेता विपक्ष बैठे थे। अब उस मामले में क्या हुआ कि उस दिन डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों की मुलाकात हो गई। अब डायरेक्ट मुलाकात होने पे जाहिर बात है कि जब किसी का नाम, किसी सीबीआई या उसके चीफ का नाम फाइनल करना था, तो चंद्रचूड़ और मोदी जी ने उसको फाइनल कर दिया। तब मल्लिकार्जुन खड़गे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था। तो उस विवाद को लेके कि ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे तो फिर ये पूरा, जैसे प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी सारी रक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन आप ये बताइए, अगर गणेश पूजा में कोई जाता है तो ये किस कानून में लिखा है कि पीएम जा नहीं सकता? अब फिर वही राजनीति आती है कि बर्दाश्त नहीं है विरोधियों को, कांग्रेस को, कि इस तरह से कहीं दोनों एक हो जाए। और साथ में जो सबसे अहम विषय चल रहा है, केजरीवाल, केजरीवाल की जमानत। इस चीज को हम आप न बोले, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल को लेके प्रशांत भूषण भी सशंकित रहते हैं कि बाहर आना चाहिए। भले उस पार्टी में थे, निकल गए, लेकिन ऐसे लोग हैं जो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, वो उन्हीं टीम में शामिल है। अब जो बात है वो बात, अगर चंद्रचूड़ ऐसे कोई निर्णय सुनाते हैं और रिटायरमेंट उनका पास है, तो ये भी एक जोड़ा जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे, क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है रिटायरमेंट के बाद उनको किसी हैं? अच्छे एक पद पे चीज ये समझ में संभाला आती है जाए। कि हिंदुस्तान के इतिहास में मुकुल, ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि सीजीआई से प्रधानमंत्री मिले हो। 2009 की बात करें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी फोटो है कि किस तरीके से था। मौका भी तो रोजा इफ्तार का था। लेकिन जब रोजा इफ्तार पर अगर प्रधानमंत्री और सीजीआई मिलते हैं तब तो इस तरीके की बात नहीं उठते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी पर अगर वो मिल जाते हैं
तो ये क्या दिखाने की कोशिश होती है कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। ये जो सब फर्जी का जो ये सेकुलर जो बने हुए हैं, जो एक सेकुलर गैंग है जो फर्जी की सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, ये जबरदस्ती का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश से करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री और सीजीआई पिछले एक हफ्ते में 2 बार मिल चुके हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट फोरम पे उन लोगों ने साथ में मंच शेयर किया है। तो कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष पूरे को मैं मानता हूं, उन चीजों को लेके इतना ज्यादा, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हाथ लगती है जिसमें पता चलता है कि दोनों ने मिलकर कोई ऐसा निर्णय लिया है कि हम ये करेंगे। देखिए, बहुत सारे जजेस की लिस्ट फंसी हुई है, बहुत सारे ऐसे न्यायपालिका के निर्णय होते हैं जो शायद फोरम पे बात नहीं कर सकता सीजीआई, वो खाली एक माध्यम से बात कर सकता है, लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू। अगर प्रधानमंत्री और ये मिलते हैं और कोई देश के लिए और कानून व्यवस्था को लेकर अच्छी बात होती है, तो उसमें तो स्वागत करना चाहिए। और क्यों नहीं, आप विपक्ष नेता, विपक्ष और क्या प्रधानमंत्री नहीं मिलते? क्या आप लोग बैठकों में शामिल नहीं होते? सही बात है। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, कई बार ऐसा फोटो भी आया है कि राहुल गांधी बैठे। तो ये एक विवाद का विषय है। और चंद्रचूड़ के घर पे अगर कार्यक्रम था, जाहिर बात है वो महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्रियन गणेश उत्सव को बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात होती है कि फिर वही कहूंगा, जो दिखता है वो दिखता है। मोदी जी ने इस पूरे क्या कहते हैं पिक्चर में अपना रोल डाल के पूरी पिक्चर सुपरहिट कर ली है। अब विरोधी बिलबिलाए हुए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन सवाल तो उठाना विपक्ष का काम है। और अगर प्रधानमंत्री इनवाइटेड थे तो बटौवे से हो जाएंगे वो। जो अभी तुमने कहा लोपी जाते हैं, तो उनका एक वो होता है, फोरम होता है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपको कोई इनवाइट करता है तो आपका जाना आपकी जिम्मेदारी, मैं उसको फिर इसी संदर्भ में ले रहा हूं। तो चीजें देखिए, विपक्ष हमला करता रहेगा। अब राहुल गांधी बोले, चाहे अब आ गए इंडिया में, अब बोलेंगे। तो चंद्रचूड़ का के घर पे जाना इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है। मुझे अगर इसके ऐसा कुछ कहीं ना सार्थक कहीं परिणाम निकलते हैं, मुझे दोनों नेता। कहीं मुझे कहीं ना कहीं मुकुल ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये इकोसिस्टम था, ये कश्मीर फाइल्स में एक बहुत अच्छा ये डायलॉग होता है, शायद आपको याद होगा कि सरकार भले आपकी, ये सिस्टम हमारा होगा। और जिस तरीके से मोदी को 2 टर्म क्या, ये तीसरा टर्म मोदी का है, लेकिन मोदी के वाकई में इकोसिस्टम से चीखे निकल आई। मोदी को शुरुआत के पहले 5 साल में तो समझ ही में नहीं आया किस तरीके से करना है। कांग्रेस ने कहाँ कहाँ से अपने लोग बैठा लेते थे, चाहे साहित्यिक सभा हो या किसी को पद्मश्री बांट रखा हो, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे लोग कांग्रेस के अपने आदमी सेट ना हो। और शुरुआत के 5 साल तो मोदी को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर कहाँ कहाँ से चीजें और कहाँ से चिंगारियां होने लगती है। तो इकोसिस्टम तो वाकई में कांग्रेस ने 65 साल में जो डेवलप किया था, उसको तोड़ पाना तो अभी भी असंभव है। हालांकि इस बार जब 99 सीटें आई हैं, तो किसी तरीके से इन लोगों को फिर से लगने लगा था, कांग्रेस का जो वही कांग्रेस और लेफ्ट का जो अपना इकोसिस्टम है, उनको लगने लगा था कि धीरे धीरे फिर उनकी सत्ता में वापसी हो रही। ऐसे में सीजीआई के साथ में पीएम मोदी का उनके घर पहुंच जाना और पूजा करना, वाकई में इनके इकोसिस्टम को एक बड़ा सा धक्का पहुंचा है। यही है कि मोदी की इस प्रतीकात्मक जो राजनीति है, उसने इन लोगों को फिर से एक बार हिला दिया है। और वही वजह है कि इनको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब कांग्रेस में होते थे तो कहीं वो हम शेरूट के पड़े हुए हैं, अपने रिश्ते जाहिर करने से, चाहे वो एम्बेसडर हो चाहे चीफ जस्टिस हो, वहां पे इनको गुरेज नहीं होता है। लेकिन एक साधारण आदमी जो पीएम बन जाता है, उसके कैसे किसी से रिश्ते हो सकते हैं, उसको लेकर एक इन लोगों के अंदर जरूर सुप्रीमेसी का जो फीलिंग्स होती है, वो हमेशा कांग्रेस के लोगों के अंदर रहती है। तो कहीं ना कहीं से ये जरूर देखा जाए देखिए कि जो ये इकोसिस्टम है, वो जो पीएम और सीजीआई की जो मुलाकात है, उस पर पीएम ने बहुत कड़ा प्रहार कर दिया। देखो आशीष, कड़ा प्रहार तो मैं नहीं कहूंगा। ये एक नॉर्मल फंक्शन था, गणेश चतुर्थी का था। लोगों को दिक्कत होती है, और दिक्कत इसलिए भी वाजिब है कि जनरली कोई प्रधानमंत्री सीजीआई के घर नहीं जाता है। जनरली आपने नहीं देखा होगा कोई प्रधानमंत्री पिछले इतिहास में, मिलना अलग बात हो गई, फंक्शन में अलग बात हो गई। लेकिन उसके बाद आप किसी फंक्शन में जाते हैं और घर जाते हैं, तो प्रोटोकॉल में फिर वो चीजें आ जाती हैं। और जाहिर बात है, आपको कोई कार्ड देगा, इनवाइट करेगा तो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विपक्ष को दिक्कत होगी। विपक्ष सवाल उठाएगा। अगर इसमें सफल हो जाता है तो विपक्ष की बल्ले बल्ले। लेकिन बीजेपी ने पूरी पिक्चर सुपरहिट करा दी है पीएम मोदी ने जाके। और जाने के बाद जाहिर बात है, अब जब चीजें और बेहतर होती, अगर कोई ऐसी डिस्कशन हुआ है, हालांकि पूजा थी, मुझे नहीं लगता कोई सीरियस टॉक हुई होगी। वो गए होंगे, बैठे होंगे, प्रसाद लिया होगा, पूजा की होगी, चले आए होंगे। लेकिन अगर इसमें कोई बात ऐसी होती है और जो न्यायपालिका के लिए अच्छी है, या हो सकता है सीजीआई ने कोई सलाह दी हो। बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें सरकार अटकती है, तो आखिर है तो लोकतंत्र ना। हम आप दुश्मन हैं,
लेकिन हम किस विचारों के विचार हमारे अलग है ना। हमारी आपसे दुश्मनी तो नहीं। अगर हम आपको कोई सलाह देते हैं कि ये काम करने पे आपका ठीक हो सकता है, तो जाहिर बात है मैं आपकी ही एक सुधार कर रहा हूं और आप मुझे देते हैं, तो आदान प्रदान तो चलता है, वो चाहे न्यायपालिका हो। ऐसा नहीं न्यायपालिका भारत के बाहर है, न्यायपालिका भी इसी एक हमारी व्यवस्था का एक अंग है। ठीक है, उसको सर्वोच्च रखते हैं। सबसे पहले तो कार्यपालिका फिर न्यायपालिका होती है ना। तो कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो जाहिर बात है सीजीआई से ऊपर उसका पद होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, सीजीआई होते हैं। तो आप रक्षक बताइए, ठीक बताइए, लेकिन जाना प्रधानमंत्री का वो ये नहीं है कि अवॉइड कर सकते थे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने जाके एक जो राहुल गांधी विवाद चल रहा था उसको नया दिशा दे दी है। और वैसे भी मुझको अब वो मुकुल अब सारे जहां तक हमको ये लग रहा था कि बीच में इधर बहुत ज्यादा ऐसी खबरें आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में काफी तनातनी है। रविशंकर प्रसाद को अगर आपको याद होगा हटाने की वजह यही थी कि वो सख्त नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि वो तो खुद ही प्रैक्टिसिंग लॉयर है। और इसी वजह से हटाकर किरण रिजिजू लाए गए थे, क्योंकि किरण रिजिजू को कोर्ट से कोई मतलब नहीं था। इसी वजह से वो शायद हटाए नहीं। भी गए थे। आपके लेकिन आपके पास जानकारी गलत है। रविशंकर प्रसाद को हटाने के कारण बिल्कुल डिफरेंट थे। वो कई ऐसी चीजें कर रहे थे जो पीएमओ के नॉलेज में भी नहीं थी, और कई ऐसे अपॉइंटमेंट करना चाह रहे थे जो पीएमओ को भनक लग गई थी, और पीएमओ ने फाइनली उनको हटा के किरण रिजिजू को बैठाया। किरण रिजिजू इतने हमलावर हो गए और इतना सख्त बोलने लगे जिसकी जानकारी पीएमओ को नहीं थी, और बाद में बीजेपी अपने आप को संभालने के लिए उनको डिफेंसिव खेलना पड़ता था। और डिफेंसिव खेलने के चक्कर में जब तूतू हुई और काफी बेइज्जती, तो फिर उसके बाद किरण रिजिजू को भी किनारे करके उनको उस पद से हटा दिया गया। तो चीजें देखो, राजनीति में या कार्य कोई भी आपका लोकतंत्र है, आपकी सारी व्यवस्थाएं हैं। आप इतने हमलावर नहीं हो सकते कि आपस में बातचीत बंद हो जाए। देखिए और मुकुल, जजेस जैसे आप चिढ़ते बता रहे जब हैं कि हैं। वो रविशंकर प्रसाद कुछ अपॉइंटमेंट्स कराना चाहते थे, जाहिर सी बात है कि आपके भी सोर्सेज होंगे, आपको भी उसकी जानकारी होगी। लेकिन एक बड़ा ही जो वजह थी वो ये भी थी कि रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके से सरकार चाहती थी उस तरह कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, और इससे सरकार काफी अपने को असहज महसूस कर रही थी कोई कोई मुद्दे पर जब उससे बुलवाना होता था। खैर, वो तो बात अलग की है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सीजीआई से जो पीएम की मुलाकात है, कि कहीं ना कहीं एक संदेश भी जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार की जो है वो टकराव काफी बढ़ गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, कांग्रेस को सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात में तो बड़ी दिक्कत नजर आ रही है, लेकिन उनके अपने जो लीडर है वो जाकर अमेरिका में एलान ओमार से मिलते हैं, तो उसमें इनको आपत्ति नहीं होती। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, चीन के जिनपिंग के साथ में जो एमओयू साइन करते हैं, उसमें इन लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन एक राष्ट्र का सीजेआई अगर अपने प्रधानमंत्री मुलाकात कर लेते हैं तो इनको पूरा भारत का जो धर्म पेशता है वो खतरे में नजर आने लगती है। भारत की जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो खतरे में नजर आने लगती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीजेआई या पीएम की जो भी ये मुलाकात थी, इसको बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक नॉर्मल या औपचारिकता मुलाकात के तौर पर देखा जाना चाहिए। कुछ चर्चा में देने के लिए, भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।